इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना, ये आज के समय का ऐसा मेंटल ट्रैप बन चुका है जिसमें ज्यादातर लोग बिना समझे, बिना एनालाइज किए अपने आप को फंसा लेते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं। लोग समझते हैं कि दूसरों से नीचा महसूस करना या अपने आप को कम समझना एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि असल में ये एक डिसऑर्डेड परसेप्शन है तुम्हारे अपने ही वैल्यू सिस्टम का। समझने लायक सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें हर वो चीज़ इन्फीरियर फील करवा सकती है जिसमें तुमने अब तक एफर्ट नहीं डाला, चाहे वो अपीयरेंस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो या किसी भी तरह का सोशल कंपैरिजन हो। अगर तुम्हारा काम उस फील्ड में जीरो है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वहाँ जीरो ही होगा, और कॉन्फिडेंस की कमी का मतलब है इन्फीरियोरिटी का पहला बीज। दूसरा पॉइंट ये है कि हर वो चीज़ जो तुम्हें ट्रिगर करती है, जो तुम्हें चुभ जाती है किसी और के बारे में देख के या सुन के, वो असल में एक आईना है तुम्हारे लिए। तुम्हारे अंदर उस चीज़ के लिए या तो डिजायर है या गिल्ट है। तुम देखते हो किसी का स्टाइलिश होना और तुम तुरंत सोचने लगते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या किसी की इंग्लिश सुनते हो तो तुरंत अपने में तुम्हें कमी महसूस होती है। भाई समझो इस लॉजिक को, तुम्हें वही चीज़ डिस्टर्ब करती है जिसमें तुम खुद को लो फील कर रहे होते हो। तीसरा पॉइंट है कि अपने आप को इंफीरियर फील करने का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा खुद के साथ कनेक्शन वीक है। तुम अपने आप से ऑनेस्टली बात ही नहीं करते, तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, इग्नोर करते हो या उन्हें मीम्स के पीछे छुपाते हो। तुम जब तक अपने फियर्स को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करोगे तब तक तुम उनके गुलाम बनकर ही जीते रहोगे। हर बार जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो और सोच लेते हो कि मैं तो ऐसा नहीं बन सकता, तो उस मोमेंट में तुम अपने पोटेंशियल के मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हो। ये समझो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ठिकाने लगाना है अगर, तो तुम्हें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, किसी के पास लुक्स है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास कॉन्फिडेंस है तो क्लैरिटी नहीं है। जो परफेक्ट लाइफ तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, वो एक इल्यूजन है। बस तुम अपने आप को उस इल्यूजन से कंपेयर कर रहे हो जिसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम नेचुरली फील करते हो कि तुम कहीं से कम हो, लेकिन असली काम वहीं से शुरू होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम इस परसेप्शन को तोड़ोगे। तुम ये सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। क्या वो लोग तुम्हारे महीने भर के राशन और दूसरे खर्चों का बिल्स भरने वाले हैं? क्या उनके ओपिनियन से तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सेट होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्रेशर, तुम्हारी टेंशन किसी और के समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद उससे कैसे डील करते हो। इन्फीरियोरिटी से लड़ना एक डिसीजन है। तुम सोच लो कि चाहे मैं अभी किसी भी पॉइंट पर हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तुम एक्शन लोगे, तुम रूटीन सेट करोगे, तुम नई स्किल सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, बार बार गिरोगे लेकिन हर बार उठोगे भी। यही प्रोसेस तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है, और जब तुम कैरेक्टर बना लेते हो तब तुम्हारी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं, सिर्फ तुम्हारे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी एनर्जी की वजह से। वो एनर्जी कहां से आती है? अपने आप को हर दिन तोड़ने, बनाने और फिर से उठने से आती है। तुम जब खुद को चैलेंज करते हो और जीतते हो तब तुम्हारा रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि किसी के पास पहले से सब कुछ नहीं होता, सब कुछ बनाना पड़ता है। तुम्हें भी बनाना पड़ेगा यार। तुम्हें नहीं करने के हजार रीजंस मिलेंगे, लेकिन तुम्हें स्टार्ट करने के लिए एक ही रीजन चाहिए, तुम्हारी खुद की इज्जत। तुम जब तक अपने आप को इज्जत नहीं दोगे दुनिया भी नहीं देगी तुम्हें। तुम जितना ज्यादा कंप्लेन करोगे उतना ही ज्यादा वीक फील करोगे खुद में, लेकिन जहां तुमने कंप्लेन करना छोड़ा और एग्जीक्यूशन शुरू किया वहां तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी पर्सनैलिटी खुद बोलती है। आज का टाइम बहुत ट्रिकी है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। तुम एक तरफ से मोटिवेशन देखोगे, दूसरी तरफ से इनसिक्योरिटी फील करोगे। कोई तुम्हें मोटिवेट करेगा तो वहीं दूसरी तरफ कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, पर तुम्हारा फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए हमेशा, वो है ग्रोथ। तुम ग्रो कर रहे हो या नहीं, सिर्फ ये देखना है तुम्हें। तुम अपना कंपैरिजन मत करो किसी और के रिजल्ट से, तुम अपना कंपैरिजन करो बीते हुए कल के तुमसे। अगर कल के तुमसे आज का तुम 1% भी बेटर है तो तुम जीत रहे हो। ये समझो, हर दिन थोड़ा और बेटर बनना, हर दिन एक छोटा स्टेप लेना, यही है रियल सक्सेस। इन्फीरियोरिटी को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उस एरिया में एक्सपर्ट बन जाओ जहां तुम अभी वीक हो। अगर कम्युनिकेशन वीक है तो रोज प्रैक्टिस करो उसकी। अगर फिजिकल अपीयरेंस तुम्हें परेशान करता है तो फिटनेस पे ध्यान दो अपनी। अगर नॉलेज में कमी है तो बुक्स उठाओ, सीखो, नॉलेज प्राप्त करो। तुम जितना ज्यादा सीखते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बिल्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जर्नी के लिए प्राउड फील करो। तुम जहां हो वहां होने का रीजन है, तुम अभी तक जीते हो, सर्वाइव किया है, तुमने अपने स्ट्रगल से फाइट किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम जितनी बार गिरे हो उतनी बार उठे हो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। किसी और की सक्सेस को देखकर तुम अपने आप को जज करते हो, पर तुम्हें पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या झेला है अपनी लाइफ में। तो अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट करो। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो तब दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। ये समझो, तुम अपने डिसीजंस के पीछे खड़े हो, तुम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार खुद हो। तुम सीखना बंद मत करो। बस तुम में जितनी पोटेंशियल है उतनी किसी और में नहीं है। तुम यूनिक हो यार, तुम्हारा पर्सपेक्टिव यूनिक है, तुम्हारी जर्नी यूनिक है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना है तो एक ही मंत्र याद रखो, हमेशा काम करो और बस काम करो। काम में फोकस लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाओ। अपने ऊपर काम करते रहो बिना किसी ब्रेक के। जब तुम इतना बिजी हो जाते हो अपने आप को बेटर बनाने को लेकर तो तुम्हारे पास किसी और से कंपेयर करने का टाइम ही नहीं बचता। याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शन से चालू होती हैं। जब तुम काम नहीं करते तो तुम ऑटोमेटिकली लो फील करते हो। जब तुम प्रोडक्टिव होते हो तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली बेटर होता है। तो तुम्हारा इमोशनल स्टेट तुम्हारे फिजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसलिए चाहे तुम्हारा मन भले ही ना करे फिर भी काम शुरू करो। पहला स्टेप लो, बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लो। एक और कारण है जो लोगों में
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है वो होता है अप्रूवल का एडिक्शन। तुम्हें लगता है कि तुम तभी वैल्यूएबल हो जब दूसरे लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे काम को लाइक करें, तुम्हारी हर बात को हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन ये माइंडसेट तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को डिपेंड बना देता है दूसरों के रिएक्शन पर, और जब भी तुम्हें वहां से वैलिडेशन नहीं मिलता तुम्हारा सेल्फ वर्थ हिल जाता है पूरा। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट का बेस कभी भी एक्सटर्नल लोग नहीं बन सकते। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे काम, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के बेस पे होना चाहिए, ना कि किसी की तालियों पे। आज के जमाने में एक और चीज है जो लोगों के माइंड में ये कॉम्प्लेक्स और गहरा करती है, वो है फिल्टर कल्चर। हर चेहरा फ्लॉलेस लगता है इंस्टाग्राम पर, हर बॉडी परफेक्ट लगती है जिम रील्स में, हर इंसान अपने आप को दूसरों से बेटर दिखाने में लगा हुआ है। तुम ये भूल जाते हो कि तुम रियल लाइफ जी रहे हो और कंपैरिजन कर रहे हो किसी हाईलाइट रील से। तुम्हारा दिन जेन्युइन स्ट्रगल से भरा होता है, उसमें कभी मूड स्विंग्स, कभी थकान, कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन तुम उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो जो सिर्फ कैमरा के लिए पोज कर रहा है, फिल्टर लगाकर आर्टिफिशियल लाइफ दिखा रहा है। तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम वर्चुअल इल्यूजन के अगेंस्ट खुद को जज करोगे तो तुम हमेशा छोटे महसूस करोगे। और हाँ, एक और ट्रैप है, परफेक्शन का ट्रैप। तुम लगातार ये सोच रहे होते हो कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक तुम किसी काम के लायक नहीं हो। लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो इम्परफेक्ट स्टार्ट लेकर परफेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तुम सिर्फ प्लानिंग में 6 महीने लगा दोगे और एक एवरेज बंदा तुमसे आगे निकल जाएगा क्योंकि उसने बस शुरू कर दिया था, एक्शन ले लिया था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन लोगों को सबसे ज्यादा पकड़ता है जो सिर्फ सोचने में एक्सपर्ट्स हैं पर करने में जीरो। एक्शन ही वो टूल है जो तुम्हारे अंदर के हर डाउट का मुंह बंद कर देता है। और जब हम लोग बचपन में बार बार सुना करते थे ना कि तुम उस जैसे क्यों नहीं हो, देखो शर्मा जी का बेटा कैसा है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो ये सब हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तुम्हारे कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाता है ये कंपैरिजन, और ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि तुम हमेशा किसी से पीछे हो। जब तक तुम ये कंडीशनिंग ब्रेक नहीं करोगे तब तक तुम अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारा जर्नी अलग है, तुम्हारी स्पीड अलग है और तुम्हारा डेस्टिनेशन भी किसी और से मैच नहीं करता। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम हमेशा सेकंड कैटेगरी के इंसान बन के ही रह जाओगे। इंफीरियरिटी का एक और एंगल होता है जज किए जाने का डर। तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी चीज में फेल हुए तो लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे दोस्त चिढ़ाएंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स कंपेयर करेंगे। पर सच ये है भाई, लोग वैसे ही बिजी हैं अपनी लाइफ में। वो 1-2 बार तुम्हारे फेलियर को नोट करेंगे और अगले दिन किसी और की गॉसिप में बिजी हो जाएंगे। लेकिन तुम अगर उस फेलियर को लेकर अंदर ही अंदर खुद को मारते रहोगे ना तो तुम्हारा ही लॉस है। इसलिए हर फेलियर को एक सक्सेस तक पहुंचने का एक कदम समझो, ना कि अपने माथे पर लगी हुई कोई हार की मुहर। अब बात करते हैं एक और माइंडसेट की, स्कैरसिटी माइंडसेट। तुम्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, अगर किसी और को मिल गई तो तुम्हारा चांस चला गया। जबकि सच ये है कि दुनिया में हर फील्ड में जगह है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने काम में मास्टरी लाते हैं। तुम्हारे पास टैलेंट हो ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा मेहनत का लेवल 100% है तो तुम्हारा टाइम जरूर आएगा। पर अगर तुम सिर्फ दूसरों के चांस देख के अपने चांस से नफरत करने लगोगे तो तुम कभी खुद के लिए ग्रो कर ही नहीं पाओगे। एक और सच, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है। जब तक तुम उस कंफर्ट में रहना चाहते हो जहां तुम्हें रिस्क ना लेना पड़े, जहां तुमसे कोई क्वेश्चन ना करे, जहां तुम्हें बस तारीफ ही मिले बिना काम किए, तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर का शेर तभी बाहर निकलेगा जब तुम उस पिन ड्रॉप साइलेंस से गुजरो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो, बस जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहां एक्सक्यूजेस ना हो, सिर्फ एक फोकस हो कि मुझे अपने लेवल से बेटर बनना है। और यह भी एक रियलिटी है कि कभी कभी तुम खुद को इग्नोर करते हो क्योंकि दुनिया ने तुम्हें इग्नोर कर दिया होता है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं वैसा ही बेकार हूं, पर यह मत भूलो किसी का तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये उनकी आंखों की लिमिट है यार। तुम अगर खुद पर काम करते रहो तो एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, लेकिन अगर तुम उनकी बातों को अपना सच बना लोगे तो तुम उन्हीं के स्टैंडर्ड पे जीने लगोगे। और अगर कभी तुम अपने आप से पूछ रहे हो कि मैं पीछे क्यों हूं, तो सिर्फ एक बार ईमानदारी से लिख के देखो कि मैं दिन में कितना प्रोडक्टिव काम करता हूं। हर मिनट का हिसाब लो, हर एक डिस्ट्रैक्शन को लिस्ट करो, हर एक टाइम वेस्टर को ढूंढो। जब अपना टाइम ऑडिट करोगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सच नहीं है, ये रिजल्ट है तुम्हारी डेली डिसिप्लिन की कमी का। एक चीज और, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। तुम अगर हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच में हो जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं, तो तुम्हारे थॉट्स भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, तुम्हारे एम्बिशंस भी छोटे हो जाएंगे, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी लो लेवल का बन जाएगा। अपने आसपास उन लोगों को लाओ जो खुद भी ग्रो कर रहे हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं और जो तुम्हारी प्रोग्रेस पे खुशी भी महसूस करते हैं। ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, पर एक बार अगर मिल गए तो तुम्हारा माइंडसेट लेवल बदल जाएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ टॉक। तुम अपने दिमाग में हर दिन क्या बातें करते हो उससे तुम्हारा माइंडसेट बनता है। अगर तुम दिन भर खुद से बोलते रहते हो कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो बेकार हूं, मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी पे काम करेगा। तुम्हारा हर एक्शन उस डाउट को प्रूव करने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से इतना ही बोल दो कि मैं अभी नहीं बना पर मैं बन सकता हूं और मैं बन के ही रहूंगा, तो तुम्हारा दिमाग डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रोग्राम ही है। तुम जैसा सॉफ्टवेयर डालते हो वैसा ही आउटपुट आता है। इंफीरियरिटी सिर्फ एक सिग्नल है कि कहीं कुछ कमी है जहां तुम्हें काम करना है। बस इतना समझ जाओ और उस कमी को पूरा करने में लग जाओ। तुम्हें किसी से सुपीरियर नहीं बनना, तुम्हें बस खुद के बेहतर वर्जन बनना है और यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। तो लग जाओ काम में और अपने आप को प्रूव करो अपने आप के सामने। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो करो, तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।